हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशंस की, तो ब्लड सर्कुलेशंस जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। जो सिंगल सर्कुलेशन होता है ये कॉर्डेट की कंडीशंस में, जब आप पढ़ते हैं कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, तो कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशंस में जो हमारे नेफ्रोस्टोम्स होते हैं, उन नेफ्रोस्टोम की कंडीशंस में स्टार्टिंग एनिमल्स में पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिसीज कहते हैं, या आप कॉमनली कह सकते हैं फिसेज। जो फिसेज होती है ये सिंगल सर्कुलेशंस के लिए जिस हार्ट को बियर करती है, उस हार्ट को हम कहते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट, या इसी को और एक नाम देते हैं, आप कह सकते हैं बाई चैम्बर्ड हार्ट। दोनों चीजें सेम होती है। बाई मीन्स टू। यहां टू का मतलब है कि जो हार्ट हो उस पे क्या हो, एक आर्किल हो और एक ही वेंट्रिकल हो। इस प्रकार का जो हार्ट होता है, अगर आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यह इस तरीके की संरचना में दिखाई देता है। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है आर्किल, और जो नीचे का पार्ट होता है ये कहलाता है वेंट्रिकल। जो सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें चूंकि आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में कोई वॉल्व्स प्रॉपरली नहीं फंक्शन में रहते हैं, इसलिए इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड पाया जाता है। और मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने के कारण ये जो सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बॉडी में पंप कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशंस की, तो जो डबल सर्कुलेशन होता है ये हमारे डिवीजन टेट्रापोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें पाया जाता है। टेट्रापोडा में चार चीजें आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। बट जो डबल सर्कुलेशन होता है या एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट टाइप का होता है। इनकम्प्लीट टाइप। इसके अपोजिट जो एवीज और मैमल्स होते हैं, इनमें जो डबल सर्कुलेशन होता है ये कंप्लीट टाइप होता है, कंप्लीट टाइप का होता है। अब हम बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशंस को, तो डबल सर्कुलेशंस जो होता है या बाइमोडल सर्कुलेशन भी कहलाता है। बाइमोडल सर्कुलेशन भी कहलाता है। अब बाई मीन्स हो गया टू, और डबल का मतलब भी होता है टू। यानी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, उसे सर्कुलेट करने के लिए जो पंपिंग आर्गन है हमारा हार्ट, वह ब्लड को दो बार रिसीव करता है, जिसके कारण इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम बाइमोडल सर्कुलेशंस या डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। अगर हम इसको देखते हैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा, तो ये हमारा हार्ट हो गया, ये बॉडी हो गई, और ऊपर हमारा लंग्स हो गया। जो बॉडी है ये डीऑक्सीजनेटेड पंप भेजती है, सेंड करती है हार्ट को, और हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। अब क्वेश्चन होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में कहां कलेक्ट होता है, तो हार्ट में ये कलेक्ट होता है राइट आर्किल्स में। राइट आर्किल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड कलेक्ट करता है वो सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कलेक्ट करता है। जो सुपीरियर वेना केवा यह अपर पार्ट ऑफ बॉडी के ब्लड को हार्ट में कलेक्ट करती है, जबकि जो इंफीरियर वेना केवा है या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के ब्लड को हार्ट में कलेक्ट करती है। कलेक्शन पॉइंट दोनों का एक ही होता है, और वो होता है क्या, राइट आर्किल्स।
जब यह ब्लड कलेक्ट हो जाते हैं राइट आर्टिकल, तो राइट आर्टिकल से या राइट वेंट्रिकल्स में सप्लाई होती है, और राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सेंड कर देता है कहां, लंग्स में, और ये हमारा वेन था, लंग्स में पंप कर देता है। और लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, और वहां क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है, और इस मिक्सिंग के फलस्वरूप क्या बनता है, तीन चीजें यहां फॉर्म होती हैं। एक बनता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, दूसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो जो हमारे हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये कहां बनते हैं, ये हमारे बॉडी में बनते हैं, जबकि जब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। किसमें, यहाँ हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस कार्बेमाइनो और कार्बोक्सी इन दोनों चीजों को छोड़ देता है और बियर कर देता है क्या, ऑक्सीजन, और इस कंडीशंस में यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ब्लड हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस कंडीशंस में ये क्या करता है, लंग से वापस चला आता है कहां, हार्ट में, लंग से वापस हार्ट में चला आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, pulmonary vein. It means pulmonary vein having oxygenated blood, but pulmonary artery having deoxygenated blood. हार्ट में जब यह ब्लड आता है तो यह हार्ट के यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये पहले कहां आएगा, लेफ्ट आर्टरीज में आएगा। किसके थ्रू आएगा, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। और यह पल्मोनरी वेन क्या, जो हमारा लेफ्ट आर्टरी है इसको पंप करेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, आयोर्टा के थ्रू इसे होल बॉडी में सर्कुलेट कर देगी। और यहां जो सर्कुलेशन के लिए हमारी वेसल्स इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, आर्टरी होगी। यानी जो हमारी वेन है, होल बॉडी की जितनी भी वेन है वो क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और होल बॉडी में जितनी भी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। जबकि अगर बात हम करें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की, तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है या क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। यानी वेन और पल्मोनरी वेन में ये डिफरेंस होता है कि जो वेन है ये ऑलवेज हैविंग deoxygenated blood, but pulmonary vein always having oxygenated blood, whereas the artery always having oxygenated blood and the pulmonary artery always having deoxygenated blood. Here आप देखें दो बार क्या हो रहा है, हार्ट में ब्लड रिफिल हो रहा है, एक बार बॉडी के थ्रू और दूसरी बार लंग्स के थ्रू, और दो बार ब्लड हार्ट पंप भी कर रहा है, एक बार आर्टरी के थ्रू बॉडी में और दूसरी बार पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। इसलिए इस जो प्रोसेस ये बनता है, ये सर्कुलेशन जो बनता है वही सर्कुलेशन हमारा क्या कहलाता है, बाइमोडल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब होता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो बाइमोडल सर्कुलेशन होता है इससे क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और मोर ऑक्सीजन विद मोर एनर्जी, और इससे इसीलिए जो डबल सर्कुलेशन होते हैं कॉमनली जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और कंप्लीट टाइप में पाया जाता है। इसके विपरीत जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की इफिशियंसी होने के कारण क्या होती है, बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है और बॉडी वार्म कम रहेगी, जिसके कारण उन्हें क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे, और उनमें ये क्या होगा, इनकम्प्लीट टाइप का पाया जाता है। ओके, थैंक यू।